एंडोटॉक्सिन्स। कल हमने बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी पढ़ी है कि सम बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, सम आर रॉड शेप एंड सम आर स्पायरोकीट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एंडोटॉक्सिन्स क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंडोटॉक्सिन्स के बारे में लेके कि अब पॉइजनस मटीरियल produced by gram negative bacteria, that is called endotoxins। ठीक है जी। हम इसके साथ साइड बाय साइड पढ़ेंगे एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में। जो एक्सोटॉक्सिन्स है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों से आ सकती है, लेकिन एंडोटॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होगी उसका नाम क्या है? एंडोटॉक्सिन्स है। नेक्स्ट देखें, these toxins are present in the lipopolysaccharide layer which is called LPS। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को दो डिफरेंसेस बताए थे जो हर जगह पे जाकर एक्सेप्टेबल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसमें सिर्फ दो चीज याद रखें। वो बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल थिक है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर थिक हो, तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और जिसमें थिन सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव है। वो बैक्टीरिया जिसकी आउटर मोस्ट लेयर के साथ साथ एलपीएस एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, वो ग्राम नेगेटिव है, और जिसमें एलपीएस लेयर नहीं है वो ग्राम पॉजिटिव है। तो जब भी द वर्ड एलपीएस कम दैट इज लाइपोपोलीसैकेराइड, सो दिस इज स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो एलपीएस लेयर है, इसके अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इट इज released when the bacterial cell lysis occur। इसका मतलब यह है कि जब बैक्टीरिया सेल की लाइसिस होती है, कौन सी बैक्टीरिया की? ग्राम नेगेटिव। तो जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल की लाइसिस होती है तो उसमें एलपीएस की लाइसिस होगी, और एलपीएस के अंदर पड़े हुए जो टॉक्सिन है उसकी क्या होगी? रिलीज होगी। एंड दोस टॉक्सिन्स आर एंडोटॉक्सिन्स। अब लेके कि एंडोटॉक्सिन्स की कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स लेके कंपोनेंट्स ऑफ एलपीएस की बात कर रहा हूँ, लाइपोपोलीसैकेराइड लेयर। ये जो एलपीएस लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, इसमें जनाब पहली बात याद रखें, इसमें जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इसमें होता है ओ एंटीजन। क्या होता है? ओ एंटीजन, ये एक प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट लिखे लिपिड ए, एक सब्सटेंस इसमें पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिपिड ए। तो प्लीज ये तीन चीज याद रखें, कार्बोहाइड्रेट, ओ एंटीजन एंड लिपिड ए। इन तीनों को कंबाइंडली हम लाइपोपोलीसैकेराइड लेयर कहते हैं, एलपीएस। इसका मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो एलपीएस लेयर है ये कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है? तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। और हम कहते हैं कि जो एंडोटॉक्सिन्स है ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एलपीएस के अंदर। तो इसका मतलब अगर गुड स्टूडेंट ये भी सीख ले तो दैट इज़ वेरी गुड कि जो एलपीएस है इसके अंदर जो कौन सा कंपोनेंट है? लिपिड ए। दिस लिपिड ए एक्ट एज एंडोटॉक्सिन। ये असल में रियलिटी में क्या है? एंडोटॉक्सिन है। क्लियर है कि नहीं? तो एवरीबडी शुड नो कि एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट इन एलपीएस। लेकिन एलपीएस तो तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, फिर इन तीनों में जो कंपोनेंट है जो एंडोटॉक्सिन जैसा एक्ट करता है उसका नाम क्या है? लिपिड ए है। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस लिपिड ए मॉलिक्यूल, तो लिपिड ए मॉलिक्यूल से मुराद कौन सी टॉक्सिन है? एंडोटॉक्सिन है। ठीक है, एंड देन दिस एंडोटॉक्सिन विल डू लॉट ऑफ डैमेजेस इन द बॉडी। अब एंडोटॉक्सिन जनाब करता क्या है? या एंडोटॉक्सिन अगर बैक्टीरिया रिलीज करें तो उसके साइड इफेक्ट क्या है? तो लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एंडोटॉक्सिन डैमेज। अब हम ये पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंडोटॉक्सिन डैमेज कि जो एंडोटॉक्सिन है
ये किस मैकेनिज्म के ज़रिए बॉडी को या टिश्यू को डैमेज करेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइस होती है और वो लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर से कौन से टॉक्सिन रिलीज करती हैं, एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन जब बैक्टीरिया सेल से रिलीज होती है, देखें एंडोटॉक्सिन, तो ये बॉडी में जाकर मुख्तलिफ काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंडोटॉक्सिन कैन काज मैक्रोफेज एक्टिवेशन। ये क्या करती है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन। मैक्रोफेज आर दो सेल विच एनगल्फ अदर सेल्स, जो दूसरे सेल को एनगल्फ करे उसको क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट देखें यहाँ पे जो एंडोटॉक्सिन है ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट करती है कंप्लीमेंट सिस्टम। किसको, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। अब देखिए न्यू स्टूडेंट याद रखे कि कंप्लीमेंट सिस्टम इज नथिंग बट दीज आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ये किसका ग्रुप होता है, प्रोटीन। मतलब कंप्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन की एक कम्बिनेशन होती है जो लीवर बनाती है, और कंप्लीमेंट प्रोटीन गुड फॉर द बॉडी, लेकिन जब ये एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाती है इट बिकम वेरी डेंजरस। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर बाहर से कोई बॉडी को डैमेज करे तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आर गुड और बैड, इट इज़ गुड, लेकिन कभी कभार अपने एंटीबॉडी नॉर्मल टिश्यू को डैमेज कर देती है। तो एंटीबॉडी से अगर काम ना हो जाए और वो अपने साथ हेल्पर लेना चाहे तो वो कौन सा सिस्टम होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम। तो कंप्लीमेंट सिस्टम, इसके बारे में एक बात याद रखें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स मेड बाय द लिवर विच मेनली हेल्प इन इम्यून सिस्टम। ये किस में काम करता है, इम्यून सिस्टम। और जो एंडोटॉक्सिन है ये टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। ये जो टिश्यू फैक्टर होता है ये एक केमिकल होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, नॉर्मली इनएक्टिव होता है बट बिकम एक्टिवेटेड इन मल्टीपल कंडीशंस। तो देखिए तीन बातें, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन कराती है बॉडी के अंदर तो ये बात अंडरस्टूड है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एलपीएस लेयर होता है, और उस एलपीएस लेयर से कौन से टॉक्सिन रिलीज होंगे, एंडोटॉक्सिन। और जब एंडोटॉक्सिन बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये तीन चीज़ों की एक्टिवेशन कराती है। फर्स्ट इज मैक्रोफेज एक्टिवेशन, सेकंड इज कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन एंड टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो इस मैक्रोफेज की एक्टिवेशन से दो चीज़ें बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या बनाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ जी, और नंबर 2 इंटरल्यूकिन, ये क्या बनाएगी, इंटरल्यूकिन। हमने बताया था कि इंटरल्यूकिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये इम्यून सिस्टम से आती है, और इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट मैक्रोफेज होता है। क्लियर है कि नहीं? सो मैक्रोफेज इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पे दो बातें, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसमें एक सब्सटेंस आता है, इधर देखिए दो बातें, और नेक्स्ट इसमें लेके नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करती है। किस चीज़ को रिलीज करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दीज थ्री थिंग्स रिमेंबर एवरीवन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन के नीचे लेके TNF अल्फा, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा, ये TNF अल्फा जरूर याद रखें, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा। तो सुन ले, प्रोस्टाग्लैंडिन या TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, दीज आर रिलीज्ड बाय मैक्रोफेजेस व्हेन दे आर एक्टिवेटेड बाय व्हाट, एंडोटॉक्सिन्स, जब ये एंडोटॉक्सिन से एक्टिवेट हो जाती हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो TNF अल्फा है ये क्या करता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन या TNF अल्फा है, इट कैन क्रिएट अ चेंज इन द बॉडी विच डिक्रीज BP, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। इट कैन काज हाइपोटेंशन, TNF का काम हाइपोटेंशन कराना है, बिकॉज वजह क्या है, देखें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज अ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, और ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल के इनसाइड पे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। कौन से, एंडोथेलियल सेल्स। अगर हम ब्लड वेसल को इस तरह बनाएं, फॉर एग्जांपल एंडोथेलियल सेल को इस तरह बनाएं, इट्स मीन के एंडोथेलियल सेल के दरमियान क्या बन चुके हैं, स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड वेजोडाइलेशन। इसको क्या कहते हैं, वेजोडाइलेशन। और जब वेसल डायलेट होगा तो फिर फ्लूइड बाहर जाएंगे क्या, नहीं, और जब फ्लूइड बाहर जाएंगे तो इनसाइड द वेसल फ्लूइड क्या रहेंगे, कम, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या होगी, कम, विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर। TNF अल्फा जो है ये वेजोडाइलेटर है, और ये वेसल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कम कर देती है। क्लियर है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इंटरल्यूकिन 1 बनेगा, क्या बनेगा, इंटरल्यूकिन 1 बनता है और इंटरल्यूकिन 6 बनता है। क्या बनता है, इंटरल्यूकिन 1
एंड इंटरल्यूकिन 6, और इन दोनों की वजह से इट विल इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच लीड्स टू फीवर। ये क्या कराते हैं? फीवर। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 ये ब्लड के जरिए ब्रेन में जाते हैं और हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ओवरऑल बॉडी की टेम्परेचर क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। बात समझ गए क्या नहीं? और मैक्रोफेज एक्टिवेशन से तीसरी चीज क्या बनी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सर। ये स्मूथ मसल को क्या करता है? रिलैक्स करता है। कैन यू टेल मी व्हाट आर द लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स? शाबाश। ट्यूनिका, एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एंटीमा। वेरी गुड। जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल से बना है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वेसल के अंदर ट्यूनिका मीडिया को रिलैक्स करेगी, और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो वेजो कंट्रैक्शन होगा क्या? डायलेशन। डायलेशन, और जब वेसल को हम और भी डायलेट करेंगे तो ब्लड मजीद लीक करेगी क्या नहीं? तो वेसल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। सो नाइट्रिक ऑक्साइड बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी स्टिल इट कैन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये भी बीपी को क्या करेगी? कम करेगी। समझ रहे कि नहीं? अब सुन ले, यहां तक मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। जब इन्फेक्शन होती है बॉडी में, और वो इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया ने कराई हो? ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दौरान जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोटॉक्सिन्स। अब ये जो एंडोटॉक्सिन्स है ये जब बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को एक्टिवेट करती है एबनॉर्मली। उनमें से एक एक्टिवेशन किस चीज़ की होती है? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज एक्टिवेट होने की वजह से TNF अल्फा बनेगी, इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 बनेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। तो देखे ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में इंसान की बीपी बढ़ेगी या कम होगी? क्या बस कम होगी। कम का रीजन ये होगा इसमें TNF अल्फा बनेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। आपसे कोई ये सवाल करे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इंसान की बुखार होगी कि नहीं, फीवर होगी कि नहीं, इसका वजह अगर आपसे कोई पूछे आप बताएंगे कि एंडोटॉक्सिन मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है, और वो किस चीज को एक्टिवेट करती है? इंटरल्यूकिन, जो हमारी टेम्परेचर को बढ़ाकर क्या कराती है? फीवर कराती है। देखें हम कहते हैं कि यार जहम की वजह से बुखार है, अब उस बुखार की रीजन हमें पता होना चाहिए, रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, अब आते हैं इस टाइप पे कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। अगर कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो सुन ले, कंप्लीमेंट सिस्टम किससे बना है? कंप्लीमेंट प्रोटीन से बना है। किससे बना है? कंप्लीमेंट। याद रखे जब एंडोटॉक्सिन कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है तो उसमें एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है जिसका नाम C3A है। क्या है? C3A। C3A, अब देखे मैं लिखता हूँ C1, C2, C3, C4, इस तरह जाता हूँ C20। कहाँ तक जाता हूँ? 20। तो हाउ मेनी प्रोटीन्स आर दिस? 20। इन प्रोटीन्स को कंप्लीमेंट 1, कंप्लीमेंट 2, कंप्लीमेंट 3, इन ग्रुप को हम कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। अब हर प्रोटीन का याद रखे दो शक्लें होती है, C2A to C2B, C3A, C3B, C4A, C4B। तो इसी तरह ये जो एंडोटॉक्सिन है ये जब कंप्लीमेंट सिस्टम को हिट करती है तो ये सबसे पहले किस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी? C3। और C3 की कितनी शक्लें हैं? दो, C3A, C4, C3B। तो सिर्फ C3A को एक्टिवेट करती है। किसको एक्टिवेट करती है? C3A। अब आप लोग कहोगे कि C3A का काम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। जब C3A एक्टिवेट होती है तो C3A कैन कॉज वेजोडाइलेशन। ये क्या करती है? वेजोडाइलेशन। हाँ जी, जब वेसल को हम डायलेट करेंगे बताए तो फ्लूइड विल लीक आउट ऑफ द वेसल, तो ब्लड प्रेशर क्या होगी? कम। अगेन बीपी कम होगी, दैट इज हाइपोटेंशन। और आप लोगों के ख्याल में जब एक्सेस फ्लूइड बाहर निकलेगी तो टिश्यू स्पेस के अंदर फ्लूइड का लेवल क्या होगा? ज्यादा। हाँ जी, ज्यादा, क्योंकि इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम होगा। वेसल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जो ब्लड बाहर निकलेगी तो वेसल से बाहर वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। तो स्वेलिंग होगी क्या नहीं? दैट इज कॉल्ड एडीमा। इसको क्या कहते हैं? एडीमा। सो C3A कैन कॉज आल्सो एडीमा। बात समझ रहे क्या नहीं? नेक्स्ट ठीक है, ये जनाब एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, C5A। किसको एक्टिवेट करेगी? C5A। और C5A का काम है न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन। ये क्या करेगी? न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जब इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो उसके खिलाफ फाइटर सेल क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आर दोज WBC which fight against bacterial infection।
तो याद रखें जो C5A है दैट इज गुड वन, ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है ताकि वो आए और किस बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इन्फेक्शन की साइड पे किस चीज का आना, न्यूट्रोफिल का आना, इसको हम मेडिकली कहते हैं कीमोटैक्सिस। इसको क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। तो अगर एग्जामिनर ये पूछे कि कीमोटैक्सिस के अंदर कौन काम करता है, C5A करता है। क्या करता है, C5A। व्हाट इज C5, कंप्लीमेंट प्रोटीन 5, और इसका कौन सा कंपोनेंट है, A कंपोनेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे यहाँ पे, अगर एंडोटॉक्सिन किसको एक्टिवेट करे, टिश्यू फैक्टर, तो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन की वजह से एबनॉर्मल कोआगुलेशन हो जाती है। ब्लड के अंदर एबनॉर्मल क्या हो जाती है, कोआगुलेशन। अब सुन ले, एबनॉर्मल कोआगुलेशन, इसका मतलब कि टिश्यू फैक्टर इन द ब्लड एबनॉर्मली एक्टिवेशन कैन कॉज एबनॉर्मल कोआगुलेशन। और जब ब्लड कोआगुलेट होगी तो क्लॉट्स बनेंगे कि नहीं, और जब क्लॉट्स बनेंगे, ब्लड क्लॉट्स होगी, तो ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन क्या होगी, कम होगी। उसमें किडनी भी डैमेज हो सकती है, इसमें हार्ट भी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे लेके इट कैन कॉज अ कंडीशन विच इज नोन एज डिसेमिनेटेड, इसका एक नाम है याद रखें, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। इसको क्या कहते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। ये नाम सुना है कि नहीं, जिसको हम सिंपली कहते हैं DIC। क्या कहते हैं, DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। अब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत आसान, अब असल में ये इधर इधर देखते हैं, ब्लड वेसल को देखें, सुन ले, इसमें जनाब प्लेटलेट्स होते हैं कि नहीं, ब्लड वेसल कंटेन प्लेटलेट्स। अब सुन ले, ये जो एंडोटॉक्सिन है ये ब्लड के अंदर किसको एक्टिवेट करता है, टिश्यू फैक्टर, और ये टिश्यू फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्लॉट्स बनाना शुरू करते हैं। सो व्हेन प्लेटलेट्स ग्रुप टुगेदर द कंडीशन इज नोन एज कोआगुलेशन। इसको क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। प्लेटलेट का आपस में मिलना, ये ब्लड क्लॉट है कि नहीं। अब मुझे ये बताए, जब प्लेटलेट ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो फ्री प्लेटलेट का लेवल क्या होगा, ज़्यादा या कम। हाँ जी, ये लोग नहीं समझे। जब ज़्यादा प्लेटलेट आपस में ग्रुप टुगेदर हो जाए तो ग्रुप में तो प्लेटलेट अब इकट्ठे हो जाएंगे तो फ्री लेवल क्या होगा, कम। वैसे प्लेटलेट का काम ब्लीडिंग को रोकना होता है, और जब फ्री प्लेटलेट का लेवल कम हो जाए तो इस वेसल से स्पॉन्टेनियस क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग ना रोकने का एक वजह किस चीज़ का लेवल कम होना, प्लेटलेट्स का लेवल। बात समझ रहे कि नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। देखिए इस पेशेंट में एंडोटॉक्सिन की वजह से क्या एक्टिवेट हुआ था, टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट एबनॉर्मली प्लेटलेट्स एंड दिस प्लेटलेट्स एक्टिवेशन कैन कॉज क्लॉट। ये क्या बनाते हैं, क्लॉट। और जब यहाँ पे इस तरह गोला टाइप बन रहा था, बाल लाइक क्लॉट बन रहा था, तो प्लेटलेट इस पे बैठते रहे तो फ्री प्लेटलेट क्या हो गए, कम। प्लेटलेट इतने कम हो गए कि स्पॉन्टेनियस क्या स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग। अब इस एक वेसल में, एक ही पेशेंट में क्लॉट भी बनता जा रहा है और ब्लीडिंग भी होता जा रहा है। बात समझ रहे कि नहीं। तो ऐसा कंडीशन जिसमें क्लॉट और ब्लीडिंग साइड बाय साइड हो रही हो, इसको हम DIC कहते हैं। क्या कहते हैं, DIC। अब इधर देखें एक बात, इस पेशेंट में जो प्लेटलेट क्लॉट बना रहे हैं ये नॉर्मल बना रहे हैं कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है। ये डिसेमिनेटेड है, एबनॉर्मल है, और वेसल के अंदर है कि बाहर है, अंदर। तो इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्लेटलेट क्लॉट बना है ये एबनॉर्मल है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें प्लेटलेट क्लॉट की वजह से फ्री प्लेटलेट क्या हो जाए, कम। तो ब्लीडिंग और क्लॉट अगर दोनों साइड बाय साइड चले तो उस कंडीशन को हम DIC कहते हैं। तो आप लोगों के ख्याल में जब ब्लीडिंग होगी तो वेसल के अंदर ब्लड ज्यादा रहेगा कि कम, तो ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन क्या होगा, कम। एक तो वॉल्यूम कम है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसको एक क्लॉट आगे जाने नहीं देगा, तो ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन मजीद क्या होगा, कम, जिससे इंसान की डेथ हो सकती है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन विच इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज DIC। ये एग्जाम में आता है, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को ये पता हो कि अगर एक बंदा है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई थी जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो गई है, तो उसका मोस्ट कॉमन काज क्या होगा, DIC। तो वी कैन से कि DIC इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ। इससे जनाब पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो DIC इज डेडली। इसका मतलब ये है जितना जल्दी हो सके हमें DIC को ठीक करना चाहिए। डन। अब देखें एक पेशेंट है, उसमें जनाब एंडोटॉक्सिन रिलीज हुए हैं। कौन सी चीज, एंडोटॉक्सिन। मैं कहता हूँ एंडोटॉक्सिन कैन कॉज डिक्रीज ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट
तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर का एक रीज़न क्या चीज़ है, TNF अल्फा है, एक रीज़न क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और एक रीज़न C3A है। तो अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये इनमें से कौन सा गलत है, तो ये तीनों ठीक होंगे डिक्रीज ब्लड प्रेशर में, चौथा शायद C5A दे दे। क्लियर है कि नहीं? तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिक्रीज ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट। तो ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। क्लियर है कि नहीं? और जो चीज़ भी वेज़ोडाइलेशन करती है उससे फ्लूइड बाहर निकलेगी, एडीमा होगी, और इससे बीपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह याद रखें। अब देखें, ये सारी की सारी जो कहानी है ये कौन से टॉक्सिन की वजह से हुई है, एंडोटॉक्सिन। अब देखें, आप लोगों से कोई ये पूछे जल्दी कि एंडोटॉक्सिन्स की वजह से बॉडी को क्या हो सकता है, तो एंडोटॉक्सिन का पहला वर्ड क्या है, ई फॉर एडिमा। ये क्या करा सकती है, एडिमा। ये देखे आप लोग को आसान बनाता हूँ, ई का मतलब क्या है, एडिमा है। फिर इसके बाद क्या है, एन मीन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। सुन ले। फिर क्या है, डी फॉर DIC, ये क्या करा सकती है, DIC। फिर क्या है, शाबाश, हाँ जी, ओ का मतलब इसमें आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज जो एंडोटॉक्सिन है, इस ओ का मतलब है आउटर लेयर। इसका मतलब ये है, ये जो एंडोटॉक्सिन है ये ग्राम पॉजिटिव में है कि ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, और उसके किस लेयर में है, LPS, और LPS इनर होता है कि आउटर। तो एंडोटॉक्सिन की ओरिजिन जो है वो आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्लियर है कि नहीं? ओ का मतलब ये है। नेक्स्ट का यहाँ पे फिर क्या आता है, शाबाश, टी का मतलब टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, TNF अल्फा रिलीज करता है, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। फिर क्या है, शाबाश, ओ, और एंडोटॉक्सिन के साथ कौन सा एंटीजन होगा, ओ एंटीजन। कौन सा एंटीजन, ओ एंटीजन। फिर क्या आता है, एक्स का मतलब, हाँ जी, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ एक्स के बारे में, इधर देखें, हाँ जी, व्हाट इज दिस, एक्सट्रीमली डेडली। इसका मतलब यह है, इसको ठीक ना करे द पेशेंट कैन लीड टू डेथ। सो एंडोटॉक्सिन इज नॉट अ जोक, इट इज एक्सट्रीमली डेडली टॉक्सिन। वैसे तो एक्सट्रीमली इस तरह लिखता है, लेकिन एक्सट्रीमली का मतलब यह है कि इसको हमने केयर करना है, वरना पेशेंट की डेथ हो सकती है। और आई का मतलब इसमें इंटरल्यूकिन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इंटरल्यूकिन्स 1 बनेगा और इंटरल्यूकिन 6, जिसकी वजह से फीवर होता है। क्या होता है, फीवर होता है। और आखिर में क्या है, एन, तो न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन।